कहते हैं कि गलती करना बुरा नहीं है, गलतियों से सीख न लेना बुरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने कोई सीख ली? बिल्कुल नहीं। अगर सबक सीखा होता तो देश की राजधानी पानी में न डूबी होती। हफ्ते भर पहले तक पानी को तरसती दिल्ली पर इंद्रदेव मेहरबान हुए। 2 घंटे की बारिश क्या हुई, राजधानी का हर कोना पानी पानी हो गया। बंगलों से बस्ती और सड़क से स्लम तक पानी में डूब गए। लेकिन हर बारिश में दरिया बनती दिल्ली को लेकर राजनीति खूब परवान चढ़ी। सवाल यह है कि दुनिया के 7वें बड़े देश की राजधानी पल भर की बारिश में क्यों बेहाल हो जाती है? दिल्ली के बाढ़ वाले हालात क्यों नहीं सुधरते? इन सवालों को जानेंगे, इन सवालों का जवाब जानेंगे। लेकिन पहली ही बारिश में दरिया बनी दिल्ली के हर कोने से एबीपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सड़क पर पानी, मैदान में पानी, गली में पानी, दुकान में पानी, मकान में पानी, खेत खलिहान में पानी। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है। ये हमारी, आपकी और हम सबकी राजधानी है। देखकर लगता ही नहीं है कि ये वही दिल्ली है जिसे दुनिया के 7वें बड़े देश की राजधानी का रुतबा हासिल है। ये वही दिल्ली है जहां संसद है, सरकार है, पानी को लेकर आर पार है। उसी दिल्ली को कुछ देर की बारिश ने किस कदर बेहाल कर दिया, क्या हाल कर दिया, जानना चाहते हैं तो देखिए और सुनिए। थोड़ी देर की बारिश और दिल्ली हुई पानी पानी। जी हाँ, ये तस्वीरें कुछ वही बयां कर रही हैं। और उसके चलते हुआ क्या है कि दिल्ली पूरी तरीके से चोक हो गई है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हैं। दिल्ली में आज हुई बारिश के बाद कई जगह जल भराव और ट्रैफिक की स्थिति बन गई। इसी बारिश में दिल्ली कैसे हो जाती है पानी पानी, उसी की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको इस वक्त मेन आईटीओ चौक से। ये वो रास्ता है जो कि लक्ष्मी नगर से आईटीओ होता हुआ मिंटो ब्रिज और कनॉट प्लेस की तरफ जाता है। दिल्ली में एक ही बारिश में हालात कुछ ऐसे बन गए कि जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जैम की स्थिति सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। किस जगह का जिक्र करें, कहां के हालात बताएं? बंगलों से बस्तियों तक, सड़क से स्लम तक, हर जगह एक जैसा मंजर था। पूरा शहर समंदर। ये देख लो, ये हाल है मेरे घर का। हर साल झूठे वादे किए जाते हैं, ना कोई यहाँ एमपी आता है, ना कोई एमएलए आता है, ना कोई कौंसलर यहाँ आता है। ऐसे ही हम हर साल डूबते हैं, कागजों पे काम होता है। हमारा यहाँ बहुत बुरा हाल है। विश्वास से दूर, कल्पना से परे ये वो मंजर है जिसमें हजारों दिल्ली वालों का दर्द शामिल है। बस्तियां ही नहीं बल्कि लाल किले की जो मीनारें हिंदुस्तान की कारीगरी का एहसास दिलाती हैं, उसकी नींव पानी में डूबी हुई थी। जिस आईटीओ को दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहां सैलाब ही सैलाब था। और जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती हैं, वहां सियासी नाव चल रही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हालात भी जुदा नहीं है। देश की राजधानी में मॉनसून की दस्तक से पहले ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। जून की पहली बारिश से दिल्ली का कोई इलाका नहीं बचा। अंडरपास झील में तब्दील हो गए, सड़कें कई फीट पानी में समा गई, घरों और दुकानों में पानी भर गया, कई जगह गाड़ियां पानी में समा गई। ये तस्वीरें रोहिणी की हैं, जहां सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के सामने अचानक सड़क धंस गई। सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें एक कार समा गई।
तेज बारिश में हर साल डूबने वाली मिंटो रोड भी पहली ही बारिश में दरिया बन गई। जरा सी देर में इतना पानी भर गया कि काले रंग की कार पानी में तैरती नजर आई। कई जगह इतना पानी भर चुका था कि बड़ी बड़ी बसें और ट्रक तक डूब गए। लेकिन इससे भी बड़ा हादसा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ। बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। कई गाड़ियां चपेट में आ गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जब तक सीएनसी साहब आए उसके बाद वो एकाएक छत गिरने लगा। हम लोग भागे मेरे सर पे वो गिरा, ऊपर से शीशा और चोट लग गई। भगदड़ मच गई। हाँ, वहाँ पे भगदड़ मच गई थी। चारों तरफ लोग भाग रहे थे इधर से उधर। कितनी गाड़ियाँ उस वक्त खड़ी रही होंगी वहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर आप बता रहे कैब खड़ी थी। जी सर, कैब तो बहुत काफ़ी 20-25 कैब थी, जिसमें 3 कैब मैंने देखा वो उसके ऊपर वो पिलर गिर गए, बीच में गिर गया। मेरी भी गाड़ी थी उसमें, वो ख़त्म हो गई वहीं पे। पूरी गाड़ी खत्म। जी सर। कितने लोग आसपास उस दौरान रहे होंगे जब आपने ये हादसा किया? सर आदमी तो बहुत थे, 50-75 के आसपास ऐसे थे वहाँ पे। हाँ। और जब ये तमाम जो हादसा हुआ बारिश की वजह से आपको लग रहा है कि ये बड़ा हादसा हुआ? जैसे बता रहे हैं कि बारिश का पानी भर गया था, पिलर कमजोर था, टूट गया, क्या वजह आपको लगा? जी सर, बारिश की वजह से ही हुआ था, क्योंकि छत के ऊपर से बारिश गिर रहा था तो लोग देख